क्या आपको पता है कि हमारे देश के लिए क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं? जैसे आपको मूल अधिकार या मौलिक अधिकार मिला है, वैसे ही हमारे देश के प्रति हमारे प्रत्येक नागरिक को एक जिम्मेदारी मिली है, कर्तव्य मिला है कि हमारे अपने देश के प्रति क्या करना है। तो यह जो है मूल कर्तव्य उसको कहते हैं। जिस तरह से मौलिक अधिकार हमको देश देता है, उसी तरह से हमारी जिम्मेदारी या हमारे प्रत्येक नागरिक की देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, उसी के बारे में यह जोड़ा गया है। यह मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया है, क्यों जोड़ा गया है और कहाँ से लिया गया है, यही आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में डिटेल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वह समझ में आएगा है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य के बारे में। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन से पहले विस्तृत इसके बारे में जानते हैं कि कहाँ से मिला है। देखिए, भारतीय मौलिक कर्तव्य है जो भाग 4 में है, जो नीति निर्देशक के 51 जो अनुच्छेद है उसी में क जोड़ा गया है। यह मूल कर्तव्य जो है भाग 4 के में जोड़ा गया है और नागरिकों के लिए उपलब्ध कराए गए कर्तव्यों से है, जो कर्तव्यों का पालन करना सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं था, बाद में यह सोवियत संघ से संविधान से लिया गया, उसी की प्रेरणा से यह बना। यह जो बना था किसके समिति के, तो यह स्वर्ण समिति के सिफारिश पे यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और यह जोड़ा गया किस भाग में, तो भाग 4 में जोड़ा गया, जो चल करके संशोधन करके यह 51 क में जोड़ा गया 1976 में। यह उसके बाद से यह मूल कर्तव्य में 10 जो 51 क में जब जोड़ा गया था 1976 में, उस समय यह 10 मूल कर्तव्य था। 86वें संविधान संशोधन में 2002 में यह प्रारंभिक जो शिक्षा था उसके मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए मूल कर्तव्यों की संख्या को 11 हो गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा दिया गया देने के लिए था, कि हमारे प्रत्येक नागरिक अपने बच्चों के प्रति यह दिखाना है कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको भी एक दायित्व दिया गया। तो इसीलिए पहले मूल संविधान में मूल कर्तव्य जो था 10 था, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ करके 86वां संविधान संशोधन 2002 में द्वारा प्राथमिक शिक्षा का मूल कर्तव्य जोड़ने के बाद मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई, जो अंत में वर्तमान में यह वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। जो और स्वर्ण सिंह समिति जो आपातकालीन स्थिति में लागू किया गया, उसके पश्चात इंदिरा गांधी थी। चलिए आगे देखते हैं कि मूल कर्तव्य जो है जैसे भारत के प्रत्येक नागरिक का वह कर्तव्य होगा कि वह दिया हुआ है, यह 11 है, देख लीजिएगा। इसको हम इसका PDF हमको आपके इसी वीडियो के लिंक में आपको हम दे देंगे, एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे हम चढ़ा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दिया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या करेगा, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राज्य प्रतीकों एवं जो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। फिर दूसरा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करें। फिर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करें। भारत के लोगों के में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। छठा है कि राष्ट्र की समन्वित संस्कृति को गौरवशाली परंपरा की रक्षा करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यही है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन का विकास करें। इसी में आता है वो जो पाखंड वाली बात आती है कि जो आपको दिखाई दे कि वैज्ञानिक तरीके से अच्छा हो, उसी को माने। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। 9वां है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। और 10वां है कि व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें। याद रखिए, यह 10 है। यह मूल संविधान में कब जोड़ा गया था, तो वह 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और उसके बाद में चल करके 86वां संशोधन में 2002 में जब जोड़ा गया, यह जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का उपयोग माने माहौल तैयार करना। यह प्रत्येक जैसे अभिभावकों का, बच्चे के प्रत्येक अभिभावकों का, मतलब कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्कूल में भेजें। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा जब सरकार दे रही है तो इसको बच्चों को भी माता पिता का या अभिभावक का कर्तव्य है कि वो पढ़ाएं। तो यह बाद में इसको जोड़ा गया था। तो याद रखिए, बस 10 मूल कर्तव्य में बहुत देखिए, संविधान के जो मूल संविधान था उसमें कर्तव्य नहीं था, मौलिक कर्तव्य नहीं था। बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ करके इसको 10 संविधान मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उसके बाद से 11वां जो मूल कर्तव्य है वह 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसमें अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि 6 से बच्चों को शिक्षा देने का माहौल तैयार करें। ठीक है, तो इसी के बारे में। और इसके बाद से मौलिक कर्तव्य की विशेषता क्या है, तो मौलिक कर्तव्य नागरिक और एवं नैतिक प्रकृति के हैं। और मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिक पर लागू होगा, विदेशियों पर लागू नहीं होगा।
अधिकार जो है मौलिक कर्तव्य को अंतर है, ठीक है ना, कि जो मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य में स्पष्ट अंतर है, और मौलिक कर्तव्य कानूनी तौर पर लागू नहीं किया सकते हैं। यह दिया था जीएस वर्मा समिति ने देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने का सुझाव दिए थे, और स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य का पालन न करने वालों को जुर्माना और सजा प्रावधान करने की बात की थी। तो यह हो गया हम लोगों का विशेष जानकारी। अब हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण होता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया था सोवियत संघ रूस से लिया गया था। तो इसका आंसर डी सही होगा। देखिए, आयरलैंड से, ब्रिटेन से और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची से लिया गया था, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया था, और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई थी। तो याद रखिए कि भारतीय मूल कर्तव्य का जब भारत के संविधान में जोड़ा गया था तो वह कहाँ से लिया गया था मूल कर्तव्य? तो वह लिया गया था सोवियत संघ से। तो इसका आंसर डी सही होगा। आगे, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों को मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो अभी हम लोग पढ़े स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार ही यह मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, और उसी समिति के अनुसार ही यह अनुशंसा की गई। तो इसका आंसर डी सही होगा। आगे, दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्य को अंत स्थापित किया गया था? मतलब कि मूल कर्तव्य को संविधान में कब स्थापित किया गया? तो यह 1976 में किया गया था। कब किया गया? तो किस अनुच्छेद में? संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया था। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया था, और इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर स्वर्ण सिंह थे। याद रखें, उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया गया, कब निर्धारण किया गया? तो देखिए, इसका सब डिटेल क्वेश्चन दे दिया है। तो 42वें संविधान संशोधन में इसका आंसर भी सही होगा। 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार्य आदर्शों की किस नाम से जाना जाता था? मतलब कि यह आदर्श जो नाम है तो वह मूल कर्तव्य है जो 51 क में था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पांचवा का बी होगा। आगे, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो जो 42वें संविधान संशोधन जब जोड़ा गया था, मतलब कि संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया था, तो उस समय 10 ठे था, ठीक है। लेकिन जो 11 है ये आंसर नहीं होगा अभी, यह जिस क्वेश्चन के अनुसार होगा तो यह होगा 10, लेकिन यह 86वें संविधान संशोधन 2002 में यह जोड़ करके 11 किया गया था, एक और जोड़ा गया था। तो ये याद रखिए, यह पूछता है कि कब जोड़ा गया था और किस सन में 10 ठे जो हमारे मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था मौलिक कर्तव्य, उसको कब जोड़ा गया था, ये भी पूछता है। और 10 ठे था तो 11वां कब जुड़ा था, ये भी पूछता है। और सबसे ज्यादा पूछता है क्वेश्चन में कि 86वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? तो वह जोड़ा गया था कि बच्चों के अभिभावकों का यह भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तो सरकार दे ही रही है, ये अभिभावक का कर्तव्य या माहौल तैयार करना है कि वो शिक्षा प्रदान कराए। ठीक है। साथ है कि भारतीय संविधान में क्वेश्चन 7 है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का समाविष्ट किए गए। तो मूल संविधान में जब समाविष्ट किया गया वह 1976 में किया गया था, वह है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है। आगे, 8वां है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का अध्याय को जोड़ा गया था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भाग 4 के क में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर डी सही होगा, 8 का डी। आगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस रूप में जोड़ी गई थी? क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो यह 4 भाग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भाग 4 में 51 क में जोड़ा गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई थी? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई थी? तो यह 51 क में है, 51 ए दिया हुआ है। तो इसका आंसर ए सही होगा। भारत में वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेख है? तो यह 11 है। वह पहले मूल कर्तव्य नहीं था, बाद में जोड़ा गया, फिर उसके बाद से एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, वह 11 तब हुआ। 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, तब जाकर के यह मूल कर्तव्य 11 हुए थे। किस संविधान दिया है 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो यह भी हम लोग पढ़े थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। तो इसका आंसर ए सही होगा। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या था? जो मौलिक कर्तव्य है उसको संविधान में जोड़ने का प्रयोजन क्या था? तो देखिए, इसमें था कि ऑप्शन सी सही है कि विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना था। तो यही प्रयोजन था। ठीक है। तो इसका आंसर सी सही होगा। आगे, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो यह भारत के सभी नागरिकों के लिए होगा। तो इसका आंसर भी सही होगा। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को
दंड देने की व्यवस्था, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो यह है दंड देने की व्यवस्था नहीं है, इसका आंसर भी सही होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो यह है 51A में, इसका आंसर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यह मौलिक कर्तव्य यहाँ देखिए नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसमें से 3 सही होगा जो मौलिक कर्तव्य होता है, और एक नहीं होगा। तो यह दिया है कि ऑप्शन ए दिया हुआ है कि राज्य का आज्ञा का पालन, कानून का आज्ञा का पालन, समाज के आज्ञा का पालन, करों की अदायगी। तो इसका आंसर डी सही होगा, जो मौलिक कर्तव्य में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यह भी दिया हुआ है, नहीं है। तो याद रखिए, संविधान का पालन करना है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। यह जो है सी सही नहीं है, यह मौलिक कर्तव्य में नहीं है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? तो इसका आंसर बी सही होगा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? याद रखें, यहाँ पे नहीं है, दिया है कि आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना और भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो यह है राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, इसका आंसर भी सही होगा। भारतीय संविधान के नागरिकों के मूल कर्तव्य है के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया था, तो यहाँ पे नहीं है। तो देखिए 3 सही होगा, इसमें से एक गलत होगा, वही होगा इसका आंसर। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा की परित्याग करना, धर्मनिरपेक्षता तक बढ़ावा देना और भारत की सार्वभौमिक एकता, ये तो है, इसमें भी है। और सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना, ये भी है। हिंसा का परित्याग करना, ये भी है, ये नहीं है। जो 21 का जो सी होगा, यह जो है धर्म के बढ़ावा देना नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा उपयुक्त सभी। राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना और राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और परिरक्षण करना, ये सभी है। तो इसका आंसर डी सही होगा। दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो ये 51 क में है। यह भाग 4 के संविधान के भाग 4 में 51 क है, उसी में यह जोड़ा गया था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? याद रखिए, इसमें नहीं दिया हुआ तो इसके अनुसार हमको क्वेश्चन लगाना होगा। तो देखिए, इसमें देश की सुरक्षा करना, आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा और इसके सुधार, ये भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा के परित्याग करना, ये भी ठीक है। ये सत्तारूढ़ राष्ट्र, ये जो डी है ना, ये नहीं दिया गया है मौलिक कर्तव्य में। तो इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।